हेलो एवरीवन। सो हमने रेशोस में लिक्विडिटी रेशो डिस्कस कर लिया, सॉल्वेंसी कर लिया, एक्टिविटी या टर्नओवर डिस्कस कर लिया। अब द लास्ट रेशो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो 5 तरीके के होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज। आज हम 3 रेशियोज डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, एंड नेक्स्ट वीडियो में 2 और रेशियोज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम पहले लिख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, second is net profit ratio, third operating profit ratio, fourth operating ratio, एंड फिफ्थ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। आज हम ये 3 रेशियोज डिस्कस करेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई थिंक ये अकाउंट सभी ने बनाया होगा 11th क्लास में। एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। अच्छा, अब सबसे पहले हम जब ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे क्लास 11th में, तो हम सबसे पहले क्या करते थे? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे डेबिट, जितने भी डायरेक्ट इनकम होंगी वो होंगी क्रेडिट। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। इस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वेजेस, इनवर्ड एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू गुड्स, और इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलते हैं तो जो भी खर्चे सामान को बनने में, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में डायरेक्टली इनकर होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिए। अब इनकम क्या हो सकती है? डायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? आपने गुड्स को सेल किया तो सेल्स हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है डायरेक्ट इनकम, क्योंकि नॉमिनल नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्यों? क्योंकि वो भी गुड्स का स्टॉक है। ठीक है, और सेल्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेल्स भी हम गुड्स या सर्विसेज ही सेल करेंगे, गुड्स सेल करते हैं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, अगेन क्लोजिंग स्टॉक भी किसका स्टॉक है? बचा हुआ गुड्स का स्टॉक है। इसको जब हम टोटल करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस माइनस इनकम, जो भी ज्यादा होता है, जो ज्यादा साइड है उसको, उसमें से कम वाले साइड को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अभी हम कंसिडर करेंगे सिर्फ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए? क्रेडिट ज्यादा चाहिए होगा, तो हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा हमारा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम नोट करते हैं। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या लिखते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है,
टू कमीशन पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, बाय डिस्काउंट जो मिला है, ये जो चीज होती है ना, ये आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट और बिफोर नेट प्रॉफिट, ये होती है ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ होती है ऑपरेटिंग इनकम, ये होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के, एंड आफ्टर जीपी, ये जो बीच की होती है, ये होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशन में लगते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली गुड्स के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पे लगते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट गुड्स के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या फिर गुड्स का सेलिंग से आती है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन होगा तभी हम सेल कर सकते हैं गुड्स को, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सैलरीज भी तो पे करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी देते हैं, देन कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, डिस्काउंट पेड, ये सब क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन द सेम वे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड एंड ऑल, ये क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा ऑपरेशन से ही रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। सो दिस इज अवर ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेके आते हैं ना, जब हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको हम बैलेंस लेके आएंगे ना, तो बाय जीपी ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया जीपी ब्रॉट डाउन, एड ऑल द इनकम एंड डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस। अब बैलेंस क्या आएगा हमारा, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहाँ लेके आते हैं, जैसे हम जीपी को लेके आए वैसे ही बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक समझ में आ गया सबको, प्रॉफिट बीडी। अब यहाँ पे ना नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इनका कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस के ऑपरेशन से, बट ये है तो एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट है तो इनकम, लॉस है तो क्या होगा एक्सपेंसेस, या लॉस ही मानते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या कुछ भी, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अकाउंट को, ठीक है। या और भी कुछ भी प्रॉफिट या हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लॉस हो गया, टू लॉस ऑन सेल, ठीक है, टू लॉस बाय फायर, ये सब क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका था, ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका था, अब यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल क्या बचा हमारे पास, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑल द इनकम्स माइनस ऑल द एक्सपेंसेस, एंड व्हाट वी विल गेट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। वी विल गेट द नेट प्रॉफिट, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, ओके। ये आ गया हमारा तीनों प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स multiplied by 100, and then net profit divided by net sales multiplied by 100। तीनों रेशियो मिल गए हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मोर अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज,
जो 2 रेशियोज हमारे बचे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियोज एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर डिमांड. So thank you all of you.